हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है डिनाउंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू पब्लिकली क्रिटिसाइज और कंडेम समथिंग। हिंदी मीनिंग होगा निंदा करना या आलोचना करना। जैसे जब आप किसी की पब्लिकली निंदा करते हैं या उसके एक्शंस को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसे डिनाउंस करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डिनाउंस्ड द गवर्नमेंट डिसीजन टू कट हेल्थ केयर फंडिंग। उन्होंने सरकार के स्वास्थ्य देखभाल फंडिंग को काटने के फैसले की आलोचना की। इसका सिनोनिम्स होगा क्रिटिसाइज, कंडेम। एंटोनिम्स है प्रेज, अप्रूव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंटेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू स्ट्रगल और compete अगेंस्ट समवन और समथिंग। हिंदी मीनिंग होगा संघर्ष करना या मुकाबला करना। जब किसी को कंपटीशन या फाइट में पार्टिसिपेट करना होता है या अपनी पोजीशन के लिए एफर्ट डालना होता है तब उसे कंटेंट करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एथलीट्स विल कंटेंट फॉर द चैंपियनशिप टाइटल दिस ईयर। खिलाड़ी इस साल चैंपियनशिप खिताब के लिए मुकाबला करेंगे। इसका सिनोनिम्स होगा compete या चैलेंज। एंटोनिम्स है सरेंडर, सबमिट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्प्लीकेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा ए पॉसिबल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन। हिंदी मीनिंग होगा परिणाम या संलिप्तता। जैसे किसी एक्शन या किसी चीज़ का इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट या क्या इफेक्ट हो सकता है उसे इम्प्लीकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इम्प्लीकेशंस ऑफ द न्यू लॉ वर फेल्ट अक्रॉस द बिजनेस कम्युनिटी। नए कानून के परिणाम व्यापार समुदाय में महसूस किए गए। इसका सिनोनिम्स है कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट। इसका एंटोनिम्स होगा कॉज, ओरिजिन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्लीमेंसी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा मर्सी और लीनियंसी शोन टुवर्ड्स समवन। हिंदी मीनिंग होगा दया या क्षमा। इस वर्ड का यूज अक्सर कोर्ट्स और लीगल डिस्कशन में किया जाता है जब किसी को पनिशमेंट के बाद भी माफ़ कर दिया जाता है या क्षमा कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट शोड क्लीमेंसी टू द प्रिजनर्स हु हैड सर्व देयर सेंटेंसेस। राष्ट्रपति ने उन कैदियों के प्रति दया दिखाई जिन्होंने अपनी सजा पूरी की थी। इसका सिनोनिम्स होगा पार्डन, मर्सी। एंटोनिम्स है पनिशमेंट, सीवियरिटी। नेक्स्ट वर्ड है रेड। ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा एन अटैक और असॉल्ट और टू अटैक और असॉल्ट प्लेस। हिंदी मीनिंग होगा छापा या हमला। जब पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स किसी जगह पर सरप्राइज अटैक करते हैं तो उसे रेड करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस रेडेड द हाउस फॉर इलीगल वेपन्स। पुलिस ने अवैध हथियारों के लिए घर पर छापा मारा। इसका सिनोनिम्स होगा असॉल्ट, अटैक। एंटोनिम्स है डिफेंस, रिट्रीट। नेक्स्ट वर्ड है डिपोर्टेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग समवन फ्रॉम अ कंट्री। हिंदी मीनिंग होगा निर्वासन। अगर किसी को इलीगली एक कंट्री में रहने पर उसे वापस अपने देश भेज दिया जाए तो उसे डिपोर्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑन द डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। सरकार ने अवैध प्रवासियों के निर्वासन का निर्णय लिया। इसका सिनोनिम्स है एक्साइल, एक्सपल्सन। एंटोनिम्स है रिटेंशन, स्टे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैंडेट। ये एक नाउन और वर्ब दोनों ही है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग। हिंदी मीनिंग है आदेश या निर्देश। जब गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ किसी चीज़ को ऑफिशियल ऑर्डर के रूप में एस्टेब्लिश करती है तो उसे मैंडेट कहते हैं। द प्रेसिडेंट इशूड अ मैंडेट रिक्वायरिंग ऑल सिटीजन्स टू वियर मास्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक। राष्ट्रपति ने महामारी के दौरान सभी नागरिकों को मास्क पहनने का आदेश जारी किया। इसका सिनोनिम्स है ऑर्डर, डायरेक्टिव। एंटोनिम्स है सजेशन और रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओवरहॉल। ये एक वर्ब और नाउन दोनों ही हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू टेक अपार्ट
इन ऑर्डर टू एग्जामिन एंड रिपेयर और इम्प्रूव। हिंदी मीनिंग है पुनर्निर्माण या सुधार। किसी सिस्टम या प्रोसेस या स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल देना या सुधारना, उसे ओवरऑल करना कहा जाता है। इसका एग्जांपल है द कंपनी डिसाइडेड टू ओवरऑल इट्स प्रोडक्शन लाइन फॉर बेटर एफिशिएंसी। कंपनी ने बेहतर दक्षता के लिए अपनी उत्पादन लाइन का पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया। इसका सिनोनिम्स है रिवैम्प, रेनोवेट। इसका एंटोनिम्स है निग्लेक्ट, डिटोरिएट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वायबल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, फीजिबल। हिंदी मीनिंग होगा व्यवहारिक या संभव। जब कोई प्लान या आइडिया रियलिस्टिक या सक्सेसफुली हो सकता है तो उसे वायबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लान वॉज वायबल बट इट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू सक्सीड। योजना व्यवहारिक थी लेकिन सफल होने के लिए इसमें महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता थी। इसका सिनोनिम्स है फिजिबल, प्रैक्टिकल। एंटोनिम्स है इम्प्रैक्टिकल, अनवर्केबल। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंशियल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, साइज और वर्थ। हिंदी मीनिंग है महत्वपूर्ण या पर्याप्त। जब किसी चीज़ का अमाउंट या साइज काफ़ी सिग्निफिकेंट हो और इम्पैक्ट डालने के लायक हो तब उसे सब्सटेंशियल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी मेड ए सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट्स। कंपनी ने अपने उत्पादों में सुधार के लिए नई तकनीक में महत्वपूर्ण निवेश किया। इसका सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल। एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट, मिनिमल। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।